अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 5वीं जमात के निसाब में शामिल इब्तिदाई उर्दू का 7वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है मेरी पतंग। आज हम एक नज़्म पढ़ेंगे जिसका उन्वान है मेरी पतंग। और अब हम इस सबक को शुरू करते हैं कि किस तरीके से बच्चे जब पतंग को देखते हैं तो खुश होते हैं और उनके दिलों में कैसे कैसे जज्बात और एहसासात जन्म लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कितनी प्यारी पतंग है मेरी, देख कर आक्ल दंग है मेरी। कैसे खुश रंग रंग हैं इसके, रंग क्या शोखो शंग हैं इसके। आसमानों में जाके उड़ती है, डोलती है अदा से मुड़ती है। डोर भी कांटदार है इसकी, मिसल तलवार धार है इसकी। ऊपर उठती है नीचे आती है, दाईं और बाईं घूम जाती है। जब कभी मैं इसे उड़ाता हूँ तो खलाओं में खुद को पाता हूँ। मुझको एक दिन बुलंद होना है, मुझको एक दिन बुलंद होना है, हर किसी की पसंद होना है। तेज करती उमंग है मेरी, कितनी प्यारी पतंग है मेरी। बच्चा जब पतंग को देखता है तो वो कहता है कि पतंग को देखकर मेरी अक्ल दंग है। इसके कितने खूबसूरत खूबसूरत रंग हैं। और जब ये आसमान में उड़ती है तो इधर उधर डोलती है और एक ख़ास अदा के साथ मुड़ती है। इसकी डोर जो है वो कांटदार है, यानी दूसरी चीज़ों को काटने वाली है। और वो इतनी तेज है डोर, जैसे तलवार की धार तेज हो। तो इस तरह से शायर ने अपने एहसासात इसमें पेश किए हैं। महबूब राही इसके लिखने वाले हैं इस नज़्म के। अब हम मश्क देखते हैं। खुश रंग इसका माना है अच्छे रंग वाला। शंग शोखो शंग तेज और भड़कीला। काटदार जिसका माना है धारदार। मसल जिसका माना है तरह और जैसा। खला इसका माना है जमीन से ऊपर का वो हिस्सा जहां जमीन की कशिश खत्म हो जाती है, जिसे हम स्पेस कहते हैं। उमंग का माना है जोश और वलवला। अब गौर कीजिए कि शायर ने किन चीज़ों पर इसमें जोर दिया है। उड़ती हुई पतंग देखकर बच्चे के दिल में भी बुलंदी तक पहुंचने और कामयाब होने की उमंग पैदा होती है। वो भी पतंग की तरह ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है। शोखो शंग में वाव से दो लफ्ज़ों को जोड़ा गया है। यहाँ वाव और के माना में इस्तेमाल हुआ है। इस तरह के लफ्ज़ों में वाव को पहले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के साथ, ये समझ लें, पहले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ। तो शोख व शंग में शोख एक अलग लफ्ज़ है और शंग एक अलग लफ्ज़ है। कहा क्या जा रहा है कि पहले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ, तो इसका पहला हर्फ क्या है? खे। शोख का आखिरी हर्फ क्या है? खे। तो इसको पहले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर सोचिए, बताइए और लिखिए कि पतंग देखकर बच्चे की अक्ल क्यों दंग है। बच्चे पतंग देखकर बच्चे की अक्ल क्यों दंग। पतंग की खूबसूरती देखकर बच्चे की अक्ल दंग है। पतंग की डोर कैसी है, दूसरा सवाल है। और इसका जवाब क्या है कि उसकी डोर जो है ना वो कांटदार है। पतंग बच्चे में कौन सी उमंग पैदा करती है? पतंग जो है वो बच्चे के अंदर उड़ने की, यानी आगे फजाओं में उड़ने की, खलाओं में उड़ने की एक उमंग पैदा करती है। पतंग उड़ाते हुए बच्चा खुद को कहाँ पाता है? बच्चा खुद को खलाओं में पाता है। इस नज़्म में बयान की गई पतंग की चंद खूबियाँ लिखिए। तो आप क्या खूबियाँ लिखेंगे कि उसके रंग बहुत शोख हैं, बहुत अच्छे रंग हैं उसके, और वो उड़ती है आसमानों में, डोलती है वो
उड़ते वक्त डोर जो है वो उसकी काटदार है। और ये जो पतंग है ये यानी काट डोर काटदार है उसकी, आसमानों में उड़ती है और यानी एक खूबसूरत एहसास दे बच्चों के दिल में पैदा करती है। ये भी एक खूबी है पतंग की। उसके बाद नज्म के मुताबिक मिसरों को जोड़िए, जोड़ मिसरों के जोड़ मिलाइए। तो आप मिसरों के जोड़ मिलाएंगे नज्म के मुताबिक। तो पहला है कितनी प्यारी पतंग है मेरी, तो उसका जोड़ क्या होगा, देख कर आक्ल दंग है मेरी। डोर भी काटदार है इसकी, मिसल तलवार धार है इसकी। कैसे खुश रंग रंग हैं इसके, रंग क्या शोखो शंग हैं इसके। जब कभी मैं इसे उड़ाता हूँ तो खलाओं में खुद को पाता हूँ। मुझको एक दिन बुलंद होना है, हर किसी की पसंद होना है। इस तरह से हम इसे मुकम्मल करेंगे। उसके बाद इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखें, जिसे हम कह सकते हैं उल्टा। तो बुलंद का मान उल्टा जो होगा वो क्या होगा, नीचा। पस्ती कह सकते हैं हम आसमान ज़मीन। दाएं का उल्टा होगा बाईं, ऊपर का होगा नीचे। खुश रंग और इसे हम कहेंगे बदरंग, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो क्या हो, बदनुमा हो, देखने में अच्छा ना हो, बेरंग कह सकते हैं हम। तेज आहिस्ता, दिन रात, उठना बैठना। खुश रंग दो लफ्ज़ों यानी खुश और रंग से मिलकर बना है। इसके माना है अच्छे रंग वाला या अच्छे रंग वाली। आप भी खुश लगाकर 6 अल्फाज लिखिए, जैसे खुश मिजाज, खुश मिजाज, या फिर खुश तबीयत, खुश दिल। इस तरह से आप लिखेंगे। तो आप लिखेंगे खुश दिल, खुश मिजाज। तो उसमें दिया ही है ऑलरेडी, पहले से उसमें दिया हुआ है सबक में। तो ये खुश दिल हो गया, खुश किस्मत हो गया, खुश नसीब, खुश, और उसके बाद आप उसमें जोड़ दें खुश किस्मत। हमने इसमें यहाँ देख लिया। खुश किस्मत के अलावा खुश खुशनुमा आप लिख सकते हैं यहाँ। उसके बाद खुश खुशहाल जोड़ सकते हैं आप इसमें। चौथे में आप खुशहाल जोड़ सकते हैं। और उसके अलावा खुश नसीब जोड़ सकते हैं। और फिर उसके अलावा आप जोड़ सकते हैं खुश तबीयत जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे मुकम्मल कर लें। उसके बाद पढ़िए, समझिए और लिखिए। अब इसमें आपको पढ़ना है, समझना है और लिखना। नीचे दी हुई तस्वीरों को गौर से देखिए। तो देख रहे हैं शख्स क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जगह लाल किला, चीज झंडा। किसी शख्स जैसे ये, जगह जैसे लाल किला, या चीज के नाम को, चीज जैसे झंडा को इस्म कहते हैं। अब इस्म की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं। एक क्या है, इसमें खास यानी जिसे हम मारफा कहते हैं। दूसरी है इसमें आम, जिसे नकिरा कहते हैं। इसमें खास प्रॉपर नाउन इन इंग्लिश, इसमें आम कॉमन नाउन। अब देखें, महात्मा गांधी, हिंदुस्तान, ताजमहल। किसी खास शख्स, खास जगह या चीज के नाम को इसमें खास कहते हैं। इसे इसमें मारफा भी कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी, हिंदुस्तान और ताजमहल वगैरह। इसमें आम नकिरा, लड़की। किसी आम शख्स, जगह या चीज को इसमें आम कहते हैं। अब लड़की यहाँ कोई खास नहीं है, कोई भी लड़की हो सकती है। पहाड़ कोई भी पहाड़ हो सकता है। किताब कोई भी किताब हो सकती है। इसे इसमें नकिरा भी कहते हैं, जैसे लड़की, पहाड़ और किताब वगैरह। नीचे दी हुई पतंगों पर कुछ नाम लिखे हैं। उन पतंगों में डोर नहीं बंधी है, उनमें डोर बांधकर सही बच्चे के हाथ में दीजिए। तो आप डोर बांधकर सही बच्चे के हाथ में इसको देंगे। मतलब नीचे दी हुई पतंगों पर कुछ नाम लिखिए, लिखे हैं। अब जैसे गंगा है, तो ये जो आप देंगे उस लड़के को देंगे या उस बच्चे को देंगे
जिसका नाम क्या है, गंगा है। उसके बाद तलवार, आरिफ, झील, कुतुब मीनार, कलम, पतंग, गाड़ी, हिमालय, मुंबई, इस तरह से हम इनको मुकम्मल करेंगे। तो इसमें ख़ास, इसमें से आप देख लें इसमें ख़ास क्या है। यानी यहाँ जो दो पतंगे हैं वो ये हैं कि इसमें ख़ास दो पतंग उड़ रही हैं। एक है इसमें ख़ास वाली और एक क्या है इसमें आम। तो जो इसमें ख़ास, आरिफ, ऐसे ही गंगा, कुतुब मीनार, हिमालय, मुंबई, तो ये जो हैं वो इसमें ख़ास हैं। उसके अलावा तलवार, झील, कलम, पतंग और गाड़ी, ये जो अल्फाज हैं वो क्या हैं, इसमें आम हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं, काटदार, तेज धार वाले के माना में इस्तेमाल हुआ है। ये दो लफ्ज़ों काट और दार से मिलकर बना है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के बाद दार लगाकर लफ्ज़ बनाइए और ख़ाली जगहों में उनके माना लिखिए। तो यहाँ देख लें लफ्ज़, यहाँ पर आप कोई भी लफ्ज़ लिखेंगे और उस लफ्ज़ के बाद ये दार जो है वो होना चाहिए। तो इसे आप इस तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं। लफ्ज़ अब देखें, शानदार, ईमानदार, शानदार मतलब शान वाला, ईमानदार ईमान वाला, जानदार जिसमें ताकत ज़्यादा हो, हवादार मतलब हवा का आना जाना हो या हवा हवा वाले। ऐसे ही दुनियादार जो क्या है, दुनिया की फिक्र करने वाले हैं। समझदार जिन्हें थोड़ी बहुत समझ है। मालदार जिनके पास माल है। मज़ेदार जो क्या है, मज़े वाला। अब बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। खुश रंग, मसल, मिसल, खला, उमंग और शोखो शंग। उसके बाद पतंग पर 5 जुमले लिखिए। अमली काम, नीचे बने हुए खानों में पतंगे बनाइए और रंग भरिए। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।